शिव के सिर से गंगा की उत्पत्ति। द्वापर युग में हिमालय के शिखर पर भगवान शिव ध्यान में लगे थे। उनके तप से जगत के समस्त संवार्थना दुर्गंधा हो गई थी। सहस्राक्ष और सहस्रबत्री, जिन्हें अनंत ज्ञान का प्रतीक कहा जाता था, अपने भाव में खोए थे। वे सभी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिससे कि उन्हें युगों तक अनुभव करने का अवसर मिले। तभी भगवान ब्रह्मा वहां पहुंचे। वे आदि ज्ञानी ऋषि नारद के साथ आए थे। भगवान ब्रह्मा ने दिव्य त्यागशीलता से संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों का वर्णन किया था और यह ज्ञान नारद के समक्ष प्रस्तुत किया था। नारद ब्रह्मा जी के वर्णन को अद्भुत और अद्भुत ढंग से सुन रहे थे। उन्हें इस दिव्य विश्व के सृष्टि स्थिति लय का अनुभव हो रहा था। भगवान ने नारद के इस अनुभव को देखा और अनुमान लगाया कि शिव अपनी योग भूमि पर ध्यान में लगे हुए हैं। उन्होंने देखा कि शिव के ध्यान से विचलित हुई गंगा के जल की एक कण उनके भूषण मांग के नीचे गिर गया। इसके बाद एक अन्य कण भी उनके मूर्धन से उछल कर गिर गया। भगवान ब्रह्मा और नारद को यह दृश्य देखते ही चक्रवात जड़ गया। उन्होंने जाना कि यह अद्भुत विचार भगवान शिव की अनुभूति का प्रतीक है। वे शिव के पास पहुंचे और उन्होंने वह विचार बताया जो उनके मन में उत्पन्न हुआ था। शिव ने भगवान ब्रह्मा और नारद के समक्ष मुस्कान दिखाई और बोले, यह जो विचार आपके मन में उत्पन्न हुआ है वह सही है। मैं धरती पर जन्म लूंगा और मेरे सिर से गंगा का जन्म होगा। गंगा मेरे जटाओं से बहकर धरती पर आएगी और इसे वर्षा के रूप में बहाने के लिए यहाँ से जल्द ही निकलेगी। भगवान ब्रह्मा और नारद ने भगवान शिव के इस आदेश का पालन किया और वे अपने मार्ग से वहां से चले गए। धरती पर जल आने के कुछ समय बाद शिव के सिर से एक नदी बहने लगी। यह नदी अत्यंत सुंदरता से सजी थी। उसके जल की धारा देवराज इंद्र के शिखर से निकलकर पवित्र गंगा नदी बन गई। इस अद्भुत घटना को देखकर सभी देवताओं ने हृदय से शिव की स्तुति की। गंगा जी को देखकर सभी देवताएं आनंदित हो गई और वे भगवान शिव के चरणों में धन्यवाद व्यक्त करने उनके समीप आए। गंगा नदी धरती पर बहती हुई विशाल और पवित्र नदी बनी। वह अपने जल के साथ वृक्ष, पशु, पक्षी और जानवरों को अपनी पावनता से स्पर्श करती थी। इससे धरती के लोगों को आशीर्वाद मिला और वे अपनी पापों से मुक्त हो गए। गंगा नदी के पावनता से स्नान करने से सभी दोषों से मुक्ति मिलने लगी। गंगा नदी का जल भगवान शिव की पवित्रता का प्रतीक बन गया। शिव की ध्यान से निकलने वाली गंगा का जल पवित्र था और वह धरती पर सभी प्राणियों को शुद्ध कर देता था। गंगा नदी को देवों की रानी, देवी गंगा, माँ गंगा के रूप में पूजा जाने लगी। गंगा नदी के पावन जल का उपयोग तपस्या, पूजा, व्रत और स्नान के लिए किया जाने लगा। लोग इसके जल से अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति की कामना करते थे। गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में सभी धर्मों के लोग आकर्षित होते थे और वहां पर्व त्योहार धूमधाम से मनाए जाते थे। इस प्रकार भगवान शिव के ध्यान से जगत में उत्पन्न हुई गंगा नदी ने लोगों के जीवन में नया प्रकाश भर दिया और उन्हें पापों से मुक्ति का अवसर प्रदान किया। इसीलिए गंगा नदी को मां के रूप में वंदनीयता के साथ पूजा जाता है और उसका जल लोगों के लिए पवित्र माना जाता है। धन्यवाद।